MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आपका ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की गई है और ये जो आपका थीम नंबर 10 में से आपका क्वेश्चन आया है। M&T Textile Limited is a well-established name in the spinning and weaving सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। M&T टेक्सटाइल्स लिमिटेड जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है स्पिनिंग और वेवरिंग सेक्शन का इंडस्ट्री में। Considering the growth in textile industry, the management is planning to start operation in the printing of the fabric. इसकी ग्रोथ को देखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैनेजमेंट ये प्लान कर रहा है कि वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे जो फैब्रिक को प्रिंट करने का। It is estimated that it will be a 5-year project to start the new product line. ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने में 5 साल का अरसा जो वो दरकार होगा। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड 2 प्रोजेक्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। कंपनी जो है वो उसको 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट में ऑफ़र किए जा रहे हैं न्यू प्रोडक्ट लाइन बनाने के लिए। बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट होने से पहले द प्रोजेक्ट नीड टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक सो डैट द फिजिबिलिटी कैन बी जज्ड। इससे पहले प्रोजेक्ट जो है उसको असेस करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक के ज़रिए ताकि वो उनकी फिजिबिलिटी चेक हो सके। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स। आपको यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई गई है, उसके बाद में तकरीबन 5 साल की आपको दोनों प्रोजेक्ट्स की जो है वो कैश इनफ्लो बताई गई है। अब रिक्वायर्ड क्या है? सपोज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेबल एंड वाई। आपने बताना है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को लगाते हुए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है और क्यों एक्सेप्टेबल है। कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये बता रहा है कि ये कुछ कंसिडर करना है कि प्रोजेक्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नंबर 1 पे है जी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स। दोनों प्रोजेक्ट की NPV आपने फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ NPV विच प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल एंड वाई। पहले आपने NPV इनकी फाइंड करनी है प्रोजेक्ट की दोनों की और उसकी बेस पे आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट पेज ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ PI विच प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल एंड वाई। Formula and complete working is mandatory in each part. Provide complete calculation in order to avoid मार्क डिडक्शंस। आपने फार्मूला और कंप्लीट वर्किंग जो है वो ज़रूरी है ताकि कंप्लीट आप कैलकुलेशन करें और पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, बाकी ये तमाम वही डिटेल्स की गई हैं जो कि हर असाइनमेंट में होती है। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 201 की असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए आपने कैलकुलेशंस खुद से ज़रूर करनी है क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस मैंने की है मैंने खुद से की है और आपने भी अपनी कैलकुलेशंस खुद से करनी है और जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपना असाइनमेंट को सॉल्व करना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPV को फाइंड आउट करना था बोथ प्रोजेक्ट्स की। पहले आप टेबल से वैल्यूज़ को ले लें और सबसे पहले हम देखेंगे NPV का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है जी -IQ प्लस समेशन CFT ओवर 1 + I/T। टी जो है उसकी ये वैल्यू उसमें आएगा पावर में, जबकि CF जो है वो कैश फ्लो अकरिंग इन डिफरेंट टाइम्स पीरियड है जो कि आपके सामने प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो 1 2 3 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का दिया गया था और जबकि IQ था वो इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कैश फ्लो है। ठीक है, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ सब्जेक्ट।
चलो जी, सबसे पहले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपने इस फॉर्मूले में, एनपीवी के फॉर्मूले में आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। माइनस में आप ले इसकी वैल्यू -35 लाख, प्लस अब उसके बाद में करना है आपने इसमेशन CF का मतलब है कैश फ्लो, और आई जो है वो डिस्काउंट रेट है जो कि 12% आपको दिया गया है। इसको आप सिंप्लीफाई करें और 0.12 बन जाएगा। T ईयर्स होते हैं जिसमें कैश फ्लो टेक प्लेस हुआ, वो 5 है टोटल। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे -35 लाख प्लस, अब जो पहला आपका कैश इनफ्लो है वो है 12 लाख। 12 लाख को डिवाइड करेंगे 1 + 0.12 इनकी पावर 1। ठीक है, इस तरह से आप बाकी 5 सालों के भी कैश फ्लोज है प्रोजेक्ट 1 के, उनको आप इस तरह से उनकी वैल्यूज पुट करें। ईयर 2 की वैल्यू है 9 लाख ओवर 1 + 0.12 पावर 2 पूरे की। ठीक है, इस तरह से 3 और 4 और 5 ये कैलकुलेशन करेंगे। देन आपने -35 लाख प्लस, अब इनकी जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है। इनको आपने खुद से कैलकुलेट लाजमी करना है क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। देन जी, आपने ये जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से आपने इस टोटल वैल्यू को निकाल देना है। आपका आंसर आएगा प्लस में, जो कि आएगा 47,687.657। अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं हम। सेम यही फॉर्मूला है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ दूसरे प्रोजेक्ट की जो दी गई हैं वो इनपुट कर देनी है, और इसी फॉर्मूले के तहत आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, -32,142.202 तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में होगी वो जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल होगा। इट मीन्स प्रोजेक्ट 1 जो है वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रही है। तो यहाँ पे आपने एक लिख देना है छोटी सी लाइन कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस प्रोजेक्ट 1 विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फॉर्मूला फॉर PI या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपके सामने शो किया गया है। ये है समेशन CF ओवर 1 + I पावर T ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश फ्लो IQ। आप लोगों ने क्या आप करना है कि पहले प्रोजेक्ट 1 की वैल्यू लेनी है। प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ में क्या होगा, आपने सेम वही तरीका, कोई स्टेप इसमें स्किप नहीं करना क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं। जिस तरह से आपने तमाम जो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया था, प्रोजेक्ट 1 की वैल्यूज़ हैं 12 लाख ओवर 1 + 0.12 पावर 1। इस तरह से 5 की वैल्यूज़ लेनी है और डिवाइड करना है इनको 35 लाख पे, और इनको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आएगा 1 + 013। इसी तरह से आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर लेना है, और इनकी जो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.990। ठीक है, तो इस केस में जो प्रोजेक्ट 1 भी एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू वो 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा। आपने कैलकुलेशंस करनी है और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।